पृथ्वीराज चौहान के बोल पाकिस्तान तक गूंजे। बिल्कुल ठीक सुने हैं आप। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने जिस निर्णायक कार्रवाई की शुरुआत की उसे दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उसकी गूंज सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। लेकिन सवाल ये है, जब दुश्मन देश पाकिस्तान अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो क्या भारत के भीतर बैठे कुछ नेता वही भाषा बोलेंगे जो भारत के दुश्मनों को रास आती है? दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिसने हर भारतीय को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी तरह से हार गए थे। 7 तारीख को जो आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई उसमें भारत की पूरी तरह से हार हुई है, चाहे लोग माने या फिर ना माने। भारतीय विमान गिराए गए। अब गौर करने वाली बात यह है कि यही शब्द, यही लहजा और यही दावा आज पाकिस्तान के नेताओं की जुबान पर भी है। भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान, जो शुरू से अपनी हार छिपाने में लगा है, आज उसी रट को दोहरा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर यूनिवर्सिटी में दिए गए इस बयान पर शहबाज शरीफ ने झूठ के पुलिंदे खोल दिए और उन्होंने दावा किया कि 87 घंटे तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान, जिनमें 3 राफेल शामिल थे, उनको गिरा दिया। साथ ही कई ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया गया है। और यही नहीं रुके शहबाज शरीफ, उन्होंने पहलगाम हमले का दोष पाकिस्तान पर लगाए जाने को गलत इल्जाम बताया और भारत की जवाबी कार्रवाई पर सवाल उठाने की कोशिश की। हकीकत यह है कि पाकिस्तान आज भी भारत की कार्रवाई को पचा नहीं पा रहा है। अपनी नाकामी और बौखलाहट छिपाने के लिए वो ऐसे बयान देकर अपनी आवाम को झूठा हौसला देने में लगा है। विडंबना देखिए, पाकिस्तान की जनता खुद कैमरे के सामने आकर भारत की कार्रवाई की तारीफ कर चुकी है। उन्होंने खुले शब्दों में माना था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। फिर साफ है, चाहे पाकिस्तान हो, उसके गुर्गे हो या भारत में रहकर भारत की ताकत पर सवाल उठाने वाले लोग, भारत को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। भारत कभी पीछे नहीं हटता, रिश्ता चाहे जो भी हो। लेकिन अफसोस होता है पृथ्वीराज चौहान जैसे नेताओं पर, जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते नजर आते हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।